नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और खासकर कि उन लोगों के लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो बिहार जॉब की नौकरी का सपना देख रहे हैं। सो बिहार पुलिस सर्विस ऑर्डिनरी सर्विस कमीशन ने आज एक नई नौकरी निकाली है जिसकी पोस्ट का नाम है आपका हवलदार इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर, जो कि लेवल 4 की आपकी एक नौकरी रहने वाली है, जिसमें आपके लिए 122 नौकरियां निकाली गई हैं और जिसका आपका एप्लीकेशन फीस रहने वाला है वो 100 रुपये रहने वाला है। और जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपका रहने वाला है वो 12th क्लास ही रहने वाला है। अगर आपने 12वीं क्लास पास कर ली है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, प्लीज कृपया करके कुछ डेट्स पे आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है 1 मई से और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट तारीख है आपका 1 जून है। तो प्लीज अप्लाई कीजिए इसको, 10 से 15 दिन पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी सर्वर का इशू हो जाता है, तो आप ट्राई करें 15 से 20 तारीख तक, मई तक आप इस फॉर्म को भर दें। तो ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई सर्विसेज हैं। आप इसका अगला जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ दोस्तों। इसमें आपकी टोटल 122 जॉब्स निकाली गई हैं, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से आप एक चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें कि महिलाओं के लिए बहुत शानदार ये अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, क्योंकि 120 में से 35% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन डायरेक्ट महिलाओं को दिया गया। मतलब कि अगर अगर वैकेंसीज आपकी जनरल कैटेगरी की 48 हैं, तो उसमें से 17 वैकेंसीज जो रहेंगी वो महिलाओं के लिए ही रहेंगी, आरक्षित महिला जो कि बिहार राज्य की मूल निवासी है। कृपया ध्यान दें, जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण यहाँ पे मिलने वाला है वो उन मूल निवासी जो बिहार स्टेट की रहने वाली महिला हैं उनके लिए ही ये रिजर्वेशन मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो एससी कैटेगरी के लिए 19 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 7 वुमेन को मिलेंगी। एसटी कैटेगरी में से 2 हैं। ईवीएस जो बैकग्राउंड है इसमें से 22 वैकेंसीज हैं और 8 सीधी सीधी वुमेन के लिए मिलने वाली हैं। बैकग्राउंड में 15 हैं और आपको 5 इसमें वुमेन में मिलने वाली। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आपकी 12 पोस्ट हैं, जिसमें से 4 सीधी सीधी वुमेन्स को देने वाले हैं। अभी आते हैं हम अगला क्राइटेरिया पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो आप मूल निवासी होने चाहिए भारत के। तो कोई भी इस जॉब पे अप्लाई कर सकता है ऑल ओवर इंडिया से। आपका जेंडर मेल फीमेल या सर्जेंडर होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका जो रहने वाला है वो रहने वाला है 12th क्लास। अगर आपने 1/8/2025 तक अगर पास कर ली है 12th क्लास, तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो। आपके पास बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेट होना चाहिए उस पर्टिकुलर एग्जाम का जो भी आपने पास किया है। अब आते हैं प्रूफ ऑफ एज। इसमें आपको एज का प्रूफ आपका जो माना जाएगा वो आधार के बेसिस पे नहीं माना जाएगा। दोस्तों, इस पे कृपया ध्यान दें, आधार के बेस पे आपका जो भी है एज ऑफ प्रूफ नहीं माना जाएगा। जो माना जाएगा वो मैट्रिक और 10th क्लास के आधार पे ही माना जाएगा। अभी देखते हैं दोस्तों इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो इसकी एज लिमिट जो रहने वाली है दोस्तों वो रहने वाली है जनरल कैटेगरी के मिनिमम 18 साल से लेकर 37 साल तक, जनरल वुमेन के लिए 18 से 40 साल तक का। और जो भी आपकी ईबीएस बीसी ट्रांसजेंडर के लिए आपकी 18 से 40 साल की उम्र रहने वाली है। एससी एसटी के लिए 18 से 42 साल तक की आपको एज का मिनिमम और मैक्सिमम रिलैक्सेशन मिलने वाला है। एक सर्विसमैन के लिए 57 एज तक मैक्सिमम आपके लिए इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो भी आपका क्राइटेरिया है एज का मिनिमम और मैक्सिमम का, ये सिर्फ तभी ट्रीट होगा आपके लिए अगर आप आउट ऑफ स्टेट हो गए बिहार के, तब आपके लिए ये चीज आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो अगर आप बिहार के निवासी हैं तब आप इसका रिजर्वेशन का एज लिमिट का फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फिजिकल स्टैंडर्ड। तो दोस्तों, इस परीक्षा के अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड जो मिनिमम आपका होना चाहिए वो ये है, अदरवाइज आप इस परीक्षा से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे डायरेक्टली। तो उसमें जनरल और जो भी आपकी ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए 165 सेंटीमीटर का आपकी हाइट होनी चाहिए। और इसमें एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 160 सेंटीमीटर तक की हाइट होनी चाहिए। और वुमेन्स की जो हाइट रखी है सारी की सारी कैटेगरी में मिनिमम उनकी 155 सेंटीमीटर हाइट होनी ही चाहिए। जो चेस्ट होना चाहिए जनरल और आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वो 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए। और वो सीना छाती चौड़ी करने के बाद आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। एससी और एसटी मेन के लिए जो आपका सीना होना चाहिए वो मिनिमम 69 सेंटीमीटर होना चाहिए। और छाती जब एक्सपेंड करते हो तो उसका 84 सेंटीमीटर आना चाहिए। मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन आपका मैंडेटरी है। आपका जितनी भी छाती है उससे मिनिमम 5 सेंटीमीटर तो आपको फुलाने के बाद आपकी छाती का सीना बढ़ना चाहिए। आपका जो वेट होना चाहिए मिनिमम, और वुमेन सभी कैटेगरी के लिए वो मिनिमम 48 किलो का होना चाहिए। और मेन कैटेगरी के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट अभी तक ऐसी नहीं है फिलहाल। और प्रेग्नेंट वुमेन जो भी आप हो उस इस कैटेगरी के अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो और फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट आर सेम एज बीसी। बैकवर्ड क्लासेस जो ओबीसी का आपका क्राइटेरिया रहने वाला है वही ट्रांसजेंडर कैटेगरी का आपका क्राइटेरिया रहने वाला है इसमें। नेक्स्ट हो,
नेक्स्ट हम स्टेप देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। तो दोस्तों इसमें 2 स्टेज के आपके पेपर्स रहेंगे। पहला स्टेज जो रहेगा आपका रिटन क्वालिफिकेशन रहेगा, जहाँ पर आपको एग्जाम में 100 मार्क का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। दोनों वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। वो 10वीं क्लास के लेवल का आपका एग्जाम पेपर रहेगा। मिनिमम आपको 30% इसके अंदर क्लियर करने के लिए चाहिए। फिर दूसरा स्टेज जो आपका रहेगा दोस्तों वो फिजिकल टेस्ट रहेगा, जिसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। आपको अगर रिटन एग्जाम के अंदर आपके 100 मार्क में से अगर 30 भी नंबर आते हैं तो इसके एग्जाम में आपके मेरिट के अंदर आपके ये नंबर नहीं जुड़ने वाले, ये सिर्फ क्वालिफिकेशन बेसिस पे आपका फर्स्ट एग्जाम लेने वाले हैं, रिटन एग्जाम। तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी फिजिकल एफिशिएंसी के माध्यम से ही बनने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि 100 मार्क का ये टोटल आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, जिसमें रनिंग आपका रहेगा, दौड़ रहेगी, आपका शॉर्ट पुट, आपका गोला फेंक रहेगा और एक हाई जंप रहने वाला है। तीसरी स्टेज में आपका मेडिकल और कैरेक्टर वेरिफिकेशन होने वाला है, जो कि आपका मेरिट बनने के बाद आपके लिए बुलाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि आपका होने वाला है। सो आपका रिटन एग्जामिनेशन में काउंट इन फाइनल मेरिट, आपके अंदर आपका रिटन एग्जामिनेशन का फाइनल मेरिट के अंदर कोई भी योगदान नहीं है, सिर्फ आपको उसको क्वालिफाई करना है। फिजिकल टेस्ट जो रहेगा वो आपका पूरा का पूरा डिसाइड करने वाला है कि आपका मेरिट कितना कैसा बनता है। तो हम नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं, रिटन एग्जामिनेशन में कौन-कौन से सब्जेक्ट आपके यहाँ पूछे जाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो गाइस कि टोटल क्वेश्चन जो भी रहेंगे आपके वो 100 नंबर का एग्जाम रहने वाला है, जिसमें कि टोटल मार्क्स 100 नंबर के रहेंगे। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। 10वीं लेवल का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें से आपको मिनिमम 30% ही मार्क लेके आना है, जो कि आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, जो कि फिजिकल आपका एलिमिनेशन टेस्ट रहेगा। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो कि आपके जो सब्जेक्ट जो कवर होने वाले हैं वो होने वाले हैं आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। मेनली आपका ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट से आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। अभी नेक्स्ट जो आपका मेरिट बनाने वाला जो पेपर रहेगा वो रहेगा आपका फिजिकल टेस्ट। तो इसके हम क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि रनिंग, शॉर्टपुट और हाई जंप, ये आपके 50 रनिंग जो रहेगा आपका 50 नंबर का रहेगा, शॉर्टपुट जो रहेगा आपका 25 नंबर का, हाई जंप रहेगा 25 नंबर का रहने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपने आपका जो 1.6 किलोमीटर की आपकी दौड़ रहेगी, अगर आप उसको कंप्लीट 5 मिनट से पहले कर लेते हो तो आपको इसमें 50 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपको 5 से 5:20 तक का आप कंप्लीट करते हो तो इसमें आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। 5:20 से 5:40 अगर आप करते हो तो इसमें आपको 30 ही नंबर दिए जाएंगे। और 5:40 से 6 तक करते हो तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 6 से मिनट से ज्यादा अगर इसमें लेते हो तो आपको इसमें फेल कंसिडर करा जाएगा। और वुमेन्स के लिए जो भी आपका क्राइटेरिया रहने वाला है वो रहने वाला है कि उनको अंडर 4 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर का दौड़ पूरे करने पर उनको 50 नंबर दिए जाएँगे। अगर वो 4 से 4:20 तक कंप्लीट करती हैं तो उनको 40 नंबर दिए जाएँगे। 4:20 से 4:40 तक करती हैं तो उनको 30 नंबर दिए जाएँगे। 4:40 से 5 तक उनको 20 नंबर दिए जाएँगे। और अगर वो 5 मिनट से ज़्यादा 1 किलोमीटर में रहती हैं तो वो इस टेस्ट में फेल हो जाएँगी। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है इसमें कि अगर आप किसी भी रनिंग, शॉटपुट और हाई जंप किसी भी एक भी एग्जामिनेशन में अगर फेल हो जाते हो तो आप शॉर्ट लिस्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको इसमें मिनिमम नंबर तो लेके आना ही है। तो आप देख सकते होगे शॉर्ट पुट का। तो शॉर्ट पुट के अंदर आपने अगर 16 लेग तक अगर मार्क में अगर आपने फेंका, अगर आपका गोल 16 से 17 तो आपको 9 नंबर दिए जाएंगे। 17 से 18 फीट तक आप फेंकते हो तो 13, 18 से 19 तक 17, 19 से 20 तक अगर फेंकते हो तो आप 21, अगर 20 से ज्यादा आप फेंकते हो तो इसमें आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आप 16 से कम फेंकते हो तो आपको इसमें फेल कर दिया जाएगा। वुमेन्स के लिए आपका दिया गया है जैसे कि आप 12 से 13 फेंकते हो तो आपको 9 नंबर दिए जाएंगे। 13 से 14 में आपको 13 नंबर दिए जाएंगे। 14 से 15 फीट फेंकते हो तो 17 नंबर। 15 से 16 में आपको 21 नंबर दिए जाएंगे। और अगर 12 से नीचे फेंकते हो आप तो इसमें आप फेल हो सकते हो। हाई जंप में आप देख सकते हो गाइस कि अगर आप 5 फीट एग्जैक्टली अगर जाते हो, 4 फीट अगर एग्जैक्टली कूदते हो तो 13 नंबर दिए जाएंगे। 4 फीट 4 इंच जाते हो तो 17 नंबर दिए जाएंगे। 4 फीट 8 इंच तक आपका हाई जंप रहता है तो 21 नंबर। और 5 फीट से अगर प्लस भी आप कहीं पे भी कूदते हो तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। और अगर अंडर आप 4 फीट तक रहते हो तो आपको इधर फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वैसे ही वुमेन के लिए है, 6 फीट अगर आप एग्जैक्टली कूदते हो तो आपको 13 नंबर दिए जाएंगे। 3 फीट 4 इंच में 17 नंबर, 3 फीट 8 इंच में 21 नंबर, और 4 फीट प्लस आप कूदते हो तो आपको 25 नंबर तक दिए जाएंगे। और अगर अंडर आप 3 फीट तक रहते हो तो आपको इसमें फेल कर दिया जाएगा। तो गाइस आपको इसमें मिनिमम नंबर तो लेके ही आना है अगर आपको आगे मेरिट के अंदर अपना लिस्ट बनाना है। अगर आप एक भी इसमें एक्टिविटी में अगर फेल हो जाते हो तीनों में से तो आप बाहर हो सकते हो मेरिट से। नेक्स्ट आप देख सकते हो गाइस, अगर इन केस अगर आपका मेरिट बनता है तो वो कैसे बनता है। फिजिकल टेस्ट के बेसिस पे आपका पूरा मेरिट बनने वाला है, वही आपका पूरा रैंक डिसाइड करने वाला है। अगर इन केस आपके इक्वल मार्क्स आते हैं फिजिकल टेस्ट के अंदर तो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा रहेगी उसको इसमें प्रेफरेंस मिलेगी, अगर आपका टाई ब्रेकर होता है तो।
और अगर इन केस आपका डीओबी हायर एजुकेशन परसेंटेज अगर सेम होते हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तब उसका आपका हायर एजुकेशन का परसेंटेज देखा जाएगा। अगर आपका सेम डीओबी रहता है, सेम उम्र के रहते हो, अगर वो हायर एजुकेशन भी आपका सेम रहता है, तो अल्फाबेट जो ऑर्डर आपका रहेगा 10वीं क्लास का, उसको मान्यता दी जाएगी। सो गाइस, इसका फॉर्म आप फिल कर सकते हो। 1 मई से स्टार्ट हो गया है आपके लिए। बीपीएससी साइट पे जाना है और फॉर्म फिल आप डायरेक्टली कर सकते हो, जिसमें आपका पार्ट 1 जो रहेगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपके ईमेल नेम और डीओबी वगैरह मांगा जाएगा। फिर आपका एक 100 रुपए का चार्ज आपका कटा जाएगा, जो कि आप यूपीआई नेट बैंकिंग कार्ड से आप इसका पेमेंट कर सकते हो। फिर पार्ट 2 जो रहेगा, इसमें आपका फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अदर जानकारी आपको देनी पड़ेगी, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, एजुकेशन जो भी आपका रहेगा। जैसे ही आप ये सब कुछ कर देते हो, तो आपसे वो फोटो अपलोड मांगेगा। फोटो का आपका बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और उसका लिमिट 15 KB से 25 KB के बीच में ही होना चाहिए। इसके अलावा आपसे उसमें सिग्नेचर मांगेगा। सिग्नेचर में आपके 2 सिग्नेचर मांगेगा, वो हिंदी में और इंग्लिश में, आपको दोनों में एक व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करके उसको अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करके कंफर्म करते हो, तो आपका फॉर्म उसमें सबमिट हो जाएगा। तो एक बात कृपया करके ध्यान दें दोस्तों, इसमें ऐसा एक वैलिडेशन है कि आप एक नंबर से एक ही फॉर्म को एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हो। तो मल्टीपल नंबर से आप अप्लाई नहीं करें। एक नंबर जो भी आप यूज करने वाले हैं, उसी नंबर से आप अप्लाई करें। आपके मल्टीपल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे अगर आपका एक ही बार अगर नंबर अगर फेल हो जाता है तो। और आपकी फीस जो रहेगी वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। तो गाइस, कृपया करके अच्छे से फॉर्म को फिल करें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको काम आई है, तो पर आगे खबर जो नोटिफिकेशन की अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी, नीचे कमेंट में लिखें बिहार कोड, तो समझ में आएगा कि आप कौन कौन अप्लाई करने वाले हैं। और गाइस, ये अपॉर्चुनिटी वुमेन्स कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी है। तो जो भी महिलाएं हैं जो कि जॉब पाना चाहती हैं, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, तो वो इससे अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकती है। तो दोस्तों, मैंने एक और वीडियो बना रखा है, जो कि आप आइकन पे देख सकते हो, जिससे आप देख सकते हैं कि कैसे फॉर्म फिल किया जाता है इसका, जिसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, 1 बाय 1 स्टेप, कैसे आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों, इस फॉर्म को जरूर भरें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।